नमो नमः। कल जिस प्रसंग का वाचन किया था वह अपने आप में अद्भुत था और छांदोग्य उपनिषद का वह श्वेतकेतु प्रकरण का सारभूत था। श्वेतकेतु ने जैसे ही पिता गुरु ऋषि उद्दालक जी से यह सुना कि तत्वमसि श्वेतकेतु, श्वेतकेतु वह तुम ही हो, तो श्वेतकेतु के अंतरंग की क्या स्थिति हुई इसका बड़ा सुंदर वर्णन का वाचन कल हम लोगों ने किया था। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उद्दालक मुनि जो बहुत संतोष से भी परिपूर्ण है, अपनी पुत्र की ज्ञान भक्ति देखकर वे उसे आगे की बात बताते हैं। वे कहते हैं जो सो जाते हैं अथवा मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तब वे सत के साथ मिल जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। ऐसा सभी जीवों का होता है, लेकिन फिर भी उनको मुक्ति क्यों नहीं मिलती, ऐसा उद्दालक मुनि श्वेतकेतु के सम्मुख प्रश्न उपस्थित करते हैं। ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं, ऐसा वो बताते हैं। जीव यह आत्मा होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो ब्रह्म के साथ मिल जाए, मुक्ति हो जाए उसकी, क्योंकि नींद में भी वह स्पर्श करता है, वहाँ जाता है, और मृत्यु के बाद तो जाता ही है। ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसी मन में शंका आती है। ऐसा गुरुदेव उदाहरण के रूप में श्वेतकेतु के सम्मुख विषय रखते हैं। इसका कारण आज तुम्हें उदाहरण के द्वारा मैं बताता हूँ, और बहुत सावधान होकर इसे तुम सुनो। ऐसा उद्दालक मुनि श्वेतकेतु को कहते हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, उनके फूलों से मधुमक्खी रस लेकर आती है और उनका एकीकरण करके अपना जो छत्ता होता है उसमें मधु की, शहद की, हनी की निर्मिति वह करती है। भिन्न भिन्न पौधों से, फूलों से वह परागकण इकट्ठे करके लाते हैं और अपने छत्ते में मधु की निर्मिति करते हैं। मध में जब एक रूप हो जाता है अलग अलग पुष्पों का रस, तो उन्हें विवेक नहीं रहता है, फिर उन्हें पता नहीं रहता है कि वो उस रस से आए, उस पौधे से, उस फूल से आए थे या किसी और अन्य पौधे के अन्य फूलों से वे आए हैं। वो सब बिल्कुल वहाँ पर मिल जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। ऐसे ही जीव के प्रति अपनी कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी स्मृति उसको नहीं रहती है। क्यों? अज्ञान के कारण या वासना के कारण। जीवों को भी जैसे मधुमक्खी के शहद में जो अलग अलग रस है, अलग अलग परागकण है, उनको स्मृति नहीं रहती है किस फूल से लिए गए। ठीक ऐसे ही जीव को अज्ञान के कारण या वासना के प्रभाव के कारण कहाँ से आए, कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसकी स्मृति नहीं शेष रहती। तो निद्रा के समय प्रत्येक को सत्य के साथ उसकी नज़दीकी तो होती है, यह लाभ तो उसको मिलता है निद्रा में। लेकिन
सत को प्राप्त हुए इसका ज्ञान उसे नहीं रहता, नहीं होता। उसको शांति तो मिल जाती है निद्रा में, उसके साथ नजदीकी हुई यह तो पता पड़ता है, लेकिन यह सत के साथ संपर्क होने के कारण हुआ इसका ज्ञान नहीं रहता। कभी कभी ऐसा भी शब्द ज्ञान प्राप्त तो होता है, सुनने को मिलता है, लेकिन उसको उसकी सुध-बुध नहीं रहती, उसको बोध नहीं होता है उसका। और यदि वह होता तो बाकी सारा जीवन सुधर जाता, इसकी शक्यता बनती कि सारा जीवन सुधर जाए, क्योंकि सत के साथ नींद में संपर्क करके आया। एक बार मृत्यु हुई तो सत के साथ मिले थे तो सारा जीवन ही उससे सुधर जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इंद्रियों द्वारा विषय का सेवन करना यह सुख का लाभ है, ऐसा मानकर व्यवहार में सारे जीव वर्तन करते हैं, बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। यह यही मानते हैं कि जो सुख प्राप्त हो रहा है वह इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन किया इसलिए प्राप्त हुआ, ऐसा ही उसका जीवन चलता है। मन के साथ सभी इंद्रिय नींद में काम नहीं करते हैं, वह कार्यकारी नहीं रहते हैं, वह बोध शून्य हो जाती है, लेकिन तो भी बुद्धि बनी रहती है। बुद्धि भी कुछ अंश से कम हो जाती है, लेकिन रहती है। लेकिन फिर भी जब बहुत गहन निद्रा आती है देह को, तो सुख और शांति यह प्राप्त होती है, यह मिलती है, चित्तवृत्ति प्रसन्न होती है, और उठने के बाद नींद से काम करने का उत्साह भी लगता है। उस स्थिति में विषय भोग जरा भी नहीं है, अल्प भी नहीं है, तो भी शांति का, सुख का, ये जो इष्ट है यह प्राप्त होता है। लेकिन इसका विचार मनुष्य कभी नहीं करता कि कोई विषय के साथ संबंध तो होता नहीं नींद में, तो भी उसको सुख और शांति मिलती है। और वैसे क्या मानता है जीवन व्यवहार में कि किसी विषय के साथ इंद्रिय जुड़ा तो उसके कारण, इंद्रिय के कारण वह सुख उसे ग्राह्य हुआ, मिला। लेकिन नींद में तो ऐसा होता नहीं, फिर भी वो सुख और शांति प्राप्त होती है, उत्साह प्राप्त होता है, उल्लास आता है, तरोताजा होकर बाहर आता है और उसके बाद काम में लगता है। शक्तियाँ संचलित, मतलब शक्तियाँ वह अंदर इकट्ठी करता है और फिर उनका उपयोग करता है जीवन व्यवहार में, जागृति में आते ही। और जैसे ही वह जागृति में आता है, जो विकार है वह फिर से उस पर हावी हो जाते हैं और फिर व्यवहार में वह राग द्वेष से युक्त होकर फिर वैसा ही काम शुरू करता है। थोड़ी देर के लिए तो उसको उत्साह, उमंग लगता है नींद से जागने के बाद, लेकिन फिर वैसे ही विकार हावी हो जाते हैं और उनके आगोश में आकर वह फिर वैसा ही व्यवहार राग द्वेष से युक्त होकर करने लगता है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर कोई पत्थर मार दे या छेड़ दे उनको, तो जैसी वह आदमी का वो नहीं छोड़ती, उसको काटने के लिए दौड़ती है, उसका पीछा नहीं छोड़ती है, ठीक काम और क्रोध यह विकार भी वैसे ही मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। वह मनुष्य की दशा वैसी ही रहती है जैसे मधुमक्खियाँ जो छेड़ता है उसके पीछे पड़ जाती है, ऐसा ही काम और क्रोध पीछे पड़े रहते हैं। नींद में जो प्रतिदिन जो घटित होता है, जो अनुभव होता है,
वही मरण समय, मृत्यु समय भी वही घटित होता है, वैसा ही अनुभव। अथवा विलीन होकर, जैसे प्रलय काल में सृष्टि विलीन हो जाती है सत्य के साथ, उस समय जो घटित होता है वही नींद में होता है, वही मृत्यु समय में भी होता है। तीनों घटनाएं एक जैसी ही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसलिए जब वो लीन होते हैं तो उसको वह सुख की, शांति की स्थिति प्राप्त होती है और वह थोड़ी देर के लिए रहती है, पुनः विकार उस पर हावी हो जाते हैं, राग द्वेष हावी हो जाते हैं और उनके पीछे वह लगकर जीवन व्यवहार में प्रवृत्त होता है और यही चक्र चलता रहता है। जिस वृत्ति के साथ वह लीन होता है, जब वह वहाँ से लौटता है नींद से या मृत्यु के बाद, उस वृत्ति के साथ ही लौटता है और वह कर्म के अनुसार वह योनि उसे प्राप्त होती है, वह वासना से युक्त रहती है और उसी के रगड़े में राम रगाड़े में, झंझट में वह पड़ा रहता है। शेर, सिंह, लकड़बग्गा या जैसे लोमड़ी आदि, अथवा कीट पतंग, यह जैसे कीड़े मकोड़े हैं वैसे, या फिर जैसे खटमल, ये जैसे, या मच्छर, यह जैसे आते हैं और जैसे घूं 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 करते हैं और उसी योनि में रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य की वासना लेकर वापस आने के बाद कर्म के अनुसार जो वासनाएं लेता है उसके अनुसार उसकी स्थिति बनती है। जैसे जीवन पहले उसने जिया है वैसा ही वहाँ जन्म होने के बाद फिर वहाँ से उसकी आगे शुरुआत होती है और वैसा ही बर्ताव, वैसा ही व्यवहार वह फिर से करने लगता है, क्योंकि वह जो वृत्तियाँ, वह जो वासनाएं वह बैठी हुई है अंदर, वह वैसा ही करने के लिए उसको बाध्य करती है, ऐसा वेदों में बताया गया है। क्रोधी, तामसी अथवा क्रूर, हिंसक, स्वार्थी, निष्ठुर इत्यादि जो पातक कर चुके हैं, उसमें बिल्कुल चूर चूर है जो व्यक्ति बिल्कुल घुसा हुआ है, लिपटा हुआ है, चाहे वह क्षुद्र हो, मत्सरी हो, या उसमें बिल्कुल लपेटा गया है, ऐसी जो इनकी वृत्ति है, उनकी क्या उन्नति होगी, कैसे उन्नति होगी? वे पुनः पुनः जन्म लेते हैं और फिर से उनकी मृत्यु होती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चलता रहता है। इसलिए सावधान रहकर मनुष्य ने जीवन जीना चाहिए। यह तत्वज्ञान समझ लो और निसर्ग की तरफ देखकर, प्रकृति की तरफ देखकर, अच्छा अभ्यास करके, गहनता से समझकर वैसा जीवन जीना चाहिए। सभी सत्य के पास जाते हैं, यह मनुष्य समझ सकता है। यह बुद्धि की पात्रता मनुष्य को दी गई है। ईश कृपे लाभली, ईश कृपा से यह पात्रता मनुष्य को प्राप्त हुई है कि वह सत्य के पास जाता है और इसलिए सत्य को वह जान सकता है, समझ सकता है। उसका बोध केवल मनुष्य को हो सकता है। यह ईश कृपा मनुष्य को प्राप्त है। इसका उपयोग करो और अपने ज्ञान में वृद्धि करो और इस संयोग का जो नींद के साथ या मृत्यु के बाद इसका जो मूल है, इसका शोध करो और उसके द्वारा सत्य के साथ जो प्रतिदिन या मृत्यु के बाद या प्रलय के बाद जो एक रूपता आती है उसका शोध करना चाहिए, उसका बोध जागृत करना चाहिए। और यह ईश कृपा से करने की योग्यता, क्षमता,
विवेक मनुष्य को प्राप्त है, ऐसा यहाँ तक कहा गया है। अपन सत्य के साथ मिलते हैं, यह अंतरंग में भाव जागृत होते ही सारे जीवन की सत्यता मन में आ सकती है, समझ में आ सकती है कि हम सत्य के साथ नित्य निरंतर नींद में या मृत्यु के बाद जुड़ जाते हैं, संपर्क में आते हैं। यह सत्य का जो अधिष्ठान है, उसे न्याय के साथ, नीति के साथ, सदाचरण के साथ उसका ज्ञान प्राप्त करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस सत्य को शोध करने के लिए, इस सत्य को प्राप्त करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध करोनी निज हृदया, अपने हृदय को, अपने निज हृदय को शुद्ध करके देखो, वह प्राप्त होता है। ऐसा उद्दालक मुनि श्वेतकेतु को बताते हैं, क्योंकि सत्य कहीं दूर नहीं है, वह सब जगह है और बहुत नज़दीक है। बस उसकी सूक्ष्मता आनी चाहिए, और जो सत्य है वही ब्रह्म है और वही तुम हो, ऐसा गुरुदेव श्वेतकेतु को बताते। तेज आत्मा अंतर्यामी, आत्मा के रूप में अंतर्यामी, अंदर वही स्थित है। श्वेतकेतु जा मनसी मीमी, तुम जिसको मैं कहता हूँ, हे श्वेतकेतु, तुम जिसे मैं कहता हूँ, वह परिणाम से और कुछ नहीं है। तेज तू आहेसर, वह तुम ही हो, वही तुम ब्रह्म हो, वही तत्वम असि, वह तुम ही हो जिसे तुम मैं करके संबोधित करते हो। तब श्वेतकेतु कहते हैं, आपका यह कथन बहुत उच्च है, बहुत श्रेष्ठ है, और आपका यह हेतु मुझे बताने का यह भी बहुत अद्भुत है, लेकिन उसका सर्वांग से बोध अभी मुझे नहीं हुआ है। तब उद्दालक मुनि कहते हैं, तुम भाव से इसको सुनो, मैं बताता हूँ, पुनः बताता हूँ। लेकिन जैसा विस्फोरण होता है किसी चीज़ का, उसको ले लो, उसका दृष्टांत ले लो और चलो इस पर बात करते हैं। और ऐसे करके वह अगले दिन के लिए यह बात छोड़ते हैं और फिर यहाँ से बात आगे बढ़ती है। आज यही समाप्त करते हैं और आगे का प्रसंग जब पुनः अवसर मिलेगा तो आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।